स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट पार्ट 2 पे। अल्फाबेट पार्ट 1 आप लोगों ने बेसिक वहां पे देखा, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कैसे और चला जाता है, इस चीज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं कि प्रथम अर्धयांश या फिर द्वितीय अर्धयांश जब ये विपरीत होते हैं तब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्लास अगर आपका मिस हुआ तो फिर आपकी समस्याएं होने लगेंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हर पार्ट में आपको एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं किया जाएगा, हर एक पॉइंट को लेकर चला जाएगा और आपको जीरो से हीरो तक लेके चलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप साथ बने रहें। आपको करना सिर्फ यही है कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जैसे कि सब लोगों को अच्छी चीज मिले। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा को मिल बांट के लिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको बस यही करना है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट भी करें। आपको हमने अपना पर्सनल नंबर आपको दिया था, हमने कहा था आपसे कि यदि कोई भी समस्या आपको होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8182835534 पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा है कैरियर वे। चैनल के नाम से ही हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़िए और जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है वो पीडीएफ आपको यहीं पे मिलता है। यदि किसी भी बच्चे के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें इस नंबर पे वह संपर्क कर सकता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि प्रथम अर्धयांश द्वितीय अर्धयांश जब विपरीत होता है तो इसके क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। आज हमारा ये पूरा क्लास प्रथम अर्धयांश और द्वितीय अर्धयांश को विपरीत पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रथम अर्धयांश विपरीत कर दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धयांश विपरीत कर दिया जाए, तो इसमें आपके जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के मैं एक एक दो क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर प्रथम अर्धयांश विपरीत होता है तो उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं या फिर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कह दे कि प्रथम अर्धयांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो देखिएगा मेरे बच्चों, प्रथम अर्धयांश यानी फर्स्ट हाफ क्या हो, जब प्रथम अर्धयांश विपरीत हो, फर्स्ट हाफ क्या हो, रिवर्स हो। फर्स्ट हाफ क्या हो, रिवर्स हो। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक बार बाएं से पूछेगा और एक बार दाएं से पूछेगा। जब प्रथम अर्धयांश विपरीत हो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यह 13 रिवर्स होगा और अगला 13 फिक्स होगा। या फिर यहां पे देखिएगा एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि देखिएगा ये M से A रहेगा और N से Z रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि ये A से Z तक हम इसको लिखते हैं तो जो बीच का रहता है हमारा M और N रहता है। तो जब प्रथम अर्धयांश विपरीत की बात करेगा तो देखिएगा प्रथम अर्धयांश में हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि प्रथम अर्धयांश ए से एम के लेटर को कहते हैं, द्वितीय अर्धयांश एन से जेड को लेटर के कहते हैं।
तो प्रथम अर्ध्यांश ए से एम के लेटर को कहते हैं। तो इसी को क्या कह रहा है, विपरीत किया है। जब विपरीत किया है यह एम से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। द्वितीय अध्यांश के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब द्वितीय अध्यांश जैसे का तैसे रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे इसी चीज को मैंने यहां पे मेंशन किया है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम किस रूप में करेंगे। आइए देखते हैं, बाएं से गणना करने पर, तो देखिएगा बच्चों, परिणामी संख्या बराबर प्रथम खंड प्लस 1 माइनस गणना। प्रथम खंड में हम लोग जानते हैं कि 13 लोग होते हैं, 13 अक्षर होते हैं। तो 13 प्लस 1 14 माइनस गणना। फिर हम देखेंगे कि 13 और 1 14 माइनस गणना। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिणामी संख्या इसको हम रिजल्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। जब रिजल्ट के रूप में लिखेंगे तो आपके सामने एक फार्मूला के रूप में तैयार हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर बाएं से कह दिया तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू 14 माइनस गणना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम दाएं से भी गणना देख लेते हैं। दाएं से गणना करने पर, दाएं से गणना करने पर परिणामी संख्या बराबर गणना माइनस दूसरा खंड। अब देखिएगा, परिणामी संख्या यानी रिजल्ट इक्वल टू गणना माइनस 13। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यह दूसरा खंड और यह प्रथम खंड से कंफ्यूज मत रहिएगा। हमको मतलब इससे है कि द्वितीय खंड है अगर ये, तो मतलब 13 से है। प्रथम खंड है तो मतलब 13 से है। हमको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आप प्रथम खंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे द्वितीय खंड भी कर सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। रोल इतना ही है, हमें 13 से मतलब है। अब देखिए, आपके सामने यह दो फार्मूले के रूप में तैयार हो गया। दो फार्मूले के रूप में आपके सामने ये तैयार हो गया। अब इस पे जो है हम 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे 8 से 9वां क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम इस पे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्ध्यांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा। तो आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा, यही तो आपसे कह रहा है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट और राइट हमको पहले से मालूम है कि विपरीत है तो ये जुट जाएगा, और हम प्राथमिकता किधर से देंगे, बाएं से देंगे। जब ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आप कहेंगे सर बाएं से फार्मूला हमको पता है कि बाएं से गणना करने पर, बाएं से गणना करने पर क्या होगा। तो परिणामी संख्या बराबर प्रथम खंड प्लस 1 माइनस गणना। इसको तो हमको देखना नहीं है, ये बस आपके नोट्स के लिए अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, 14 माइनस गणना। आप यहां से करेंगे 14 माइनस गणना। 14 में से यही आपका गणना आया है ना। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये क्या कीजिएगा, इसको हम टोटल गणना बोलेंगे। जब ये गणना घटाएंगे आपका आएगा क्या, 2। और जैसे आपका 2 आया, डायरेक्ट 2 किसका होता है, बी का होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने इसको लिखा भी है कि देखिएगा प्रथम अर्ध्यांश विपरीत है, इसका मतलब ये एम से ए है और यहां से ये एन से जेड है। कह रहा है कि आपके बाएं 8वें अक्षर, तो यहां से चलेंगे जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है यहां से दाएं चौथा अक्षर, तो फिर 1 2 3 4। तो आप जब काउंट करेंगे तो यहां से भी आपको दिख रहा है बी आंसर हो गया। बट हमको ऐसा नहीं करना है,
हमको इस रूप में करना है। आइए इसको एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। ये कह रहा है कि लेफ्ट से 8 है, राइट से 4 है, तो आपका जो भी इसका गणना होगा क्या होगा, आपका 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला जानते हैं, बाएं से है, 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। सर 2 किसका होता है, बी का होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके बाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा। आपके बाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा। तो आप देखिएगा ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, दोनों सेम है, तो घट जाएंगे तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और आप जानते हैं बाएं से पूछा है, जब बाएं से दिया है तो 14 में से 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10। जैसे 10 आया, 10 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये किसका होता है, जे का होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं 22वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन होगा। आपके बाएं 22वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन होगा। तो आप कहेंगे कि बाएं से बाएं है, घट जाएगा, 22 में से 15 जाएगा, ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट से 7 हो जाएगा। जब ये बाएं से बाएं है तो 22 में से 15 घटेगा तो ये 7 हो जाएगा। और जब ये 7 हो जाएगा तो 7 हमको अच्छी तरह से मालूम है क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फार्मूला रखिए आप और जो भी आपका रिजल्ट आता है डायरेक्ट वही हमारा आंसर हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। तो देखिएगा कह रहा है आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। तो आप देखिएगा ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब ये जुट जाएगा। और जब ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। किधर से आंसर देंगे, लेफ्ट से आंसर देंगे। जब हम इसको लेफ्ट से आंसर देंगे तो कहेगा लेफ्ट से 18। तो आप बताइएगा इसमें कोई फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो यह प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है। आप गलती करेंगे तो बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि जो इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको लेफ्ट से 18वां बताना है। तो लेफ्ट से 18वां हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक ही तो हमारा 13 होता है ना। हमारा देखिएगा ये प्रथम अर्ध्यांश है, ये मेरा बाजू प्रथम अर्ध्यांश है और ये द्वितीय अर्ध्यांश है। जब ये प्रथम अर्ध्यांश से चलेगा तो 13 के पहले रहेगा, तभी ना ये प्रथम अर्ध्यांश विपरीत है। जब ये 13 के इधर चला गया तो यहाँ विपरीत तो है नहीं। जब यहाँ विपरीत नहीं है तो 18 कहाँ मिलेगा आपको, द्वितीय अध्यांश में मिलेगा। जब द्वितीय अध्यांश में मिलेगा तो वह क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। जब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा तो सिंपल में 18 किसका होता है, तो 18 हमारा होता है आर का। हम आंसर क्या देंगे, आर देंगे। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यह हमारा बाएं से गणना करने पे क्वेश्चन था। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम करते हैं दाएं से गणना करने पर। जब दाएं से गणना करने पर करेंगे तो हम यहां से इतनी चीजों को हम हटा देते हैं और फिर हम इसको हम रोक लेते हैं, क्योंकि अब जो फार्मूला लगेगा वो मेरा इस पे लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम इनको हटाते हैं और फिर दाएं वाले को रोक लेते हैं और जो भी फार्मूला यूज होगा अब हमारा होगा दाएं वाले को। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं दाएं से गणना करने पर। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके दाएं 15वां अक्षर कौन होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा आपके दाएं 15वां अक्षर बोला है
इसका मतलब इस अर्धांश में वो मिलेगा, प्रथम अर्धांश में मिलेगा, और प्रथम अर्धांश हमारा चेंज है। और कहां से कहा है? दाएं से कहा है, तो फार्मूला आप लगा देंगे। फार्मूला भी आपके सामने दिख रहा है। हमने कहा था यही आपका गणना है ना, 15 में से 13 घटाएंगे तो आपका आएगा 2, सीधा सीधा यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन होगा? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि आपके दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन होगा? तो देखिएगा, दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 17वां अक्षर, ये दोनों जुट जाएंगे तो 17 3 मिलकर क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। किधर से? राइट से। अब राइट से 20 बताना है। राइट से फार्मूला मालूम है आपको कि हम क्या करेंगे, 20 में से 13 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। 7 किसका होता है? जी का होता है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अब आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए आपके दाएं 20वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? आपके दाएं 20वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? दाएं से दाएं तो दाएं घट जाएगा 17। आप जानते हैं 17 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 किसका हमारा होता है? डी का। डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है उसी तरीके से अब हम द्वितीय अर्धांश का मेंशन हम कर लेते हैं तो हमारा प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं द्वितीय अर्धांश विपरीत हो। जब द्वितीय अर्धांश विपरीत हो तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। जब सेकेंड हाफ रिवर्स हो इसको हम लिखते हैं 13 फिक्स, यानी पहला वाला पार्ट फिक्स रहेगा और दूसरा वाला पार्ट रिवर्स रहेगा। इसी को हम देखिए यहाँ पे कहते हैं ए से एम और जेड से एन। जब हम यहां से बात करेंगे तो देखिएगा आप ए से एम ये हमारा फिक्स है और ये जेड से एन ये हमारा क्या है? रिवर्स है। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी पे आधारित रहेगा और इसी को हम करेंगे। अब देखिए, जब फार्मूले की बात करेंगे तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो हमारा पहला वाला चलता था, बाएं से गणना करने पर और एक दाएं से गणना करने पर। तो आइए हम पहला देख लेते हैं। बाएं से गणना करने पर परिणामी संख्या बराबर कुल संख्या प्लस 1 प्लस प्रथम खंड माइनस गणना। अब देखिए, कुल संख्या अल्फाबेट की कितनी होती है? 26 होती है। प्रथम खंड 13 और गणना हो गया यहाँ पे, और ये प्लस 1। जब इसको आप काउंट करेंगे ये हो जाएगा 40 और माइनस गणना। यानी आपको याद क्या रखना है? रिजल्ट इक्वल टू 40 माइनस गणना। आप इससे परेशान मत होइएगा, ये बस आपके नोट की सुंदरता के लिए लिखा जा रहा है। ये आपके नोट की सुंदरता के लिए है। आपको मतलब इसी से है कि यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत रहेगा और आपसे बाएं से कह देगा तो आप 40 में से घटा लेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम इसको भी समझ लें। जब दाएं से गणना करने पर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? तो यहां पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, परिणामी संख्या बराबर गणना प्लस प्रथम खंड, रिजल्ट बराबर गणना प्लस प्रथम खंड 13। तो आप वहां पे देख रहे थे तो वहां पे जैसे पूछा गया था उसी प्रकार से यहां भी आपको एक बाएं से और एक दाएं से देगा। जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होगा तो आप देखेंगे कि एक बार बाएं से पूछेगा तो 40 में से गणना को घटा लेंगे, और यदि दाएं से पूछेगा तो गणना प्लस 13 ऐड कर देंगे। अब इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं जो उस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में यह ट्रेंड नहीं चल रहा है, लेकिन यह कब आ जाए यह कोई नहीं जानता है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। फिलहाल अभी ये 3-4 सालों में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि हाल ही एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं तो आप ध्यान में मत दीजिएगा।
आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि कब ये उठा के पूछ दे आपसे, और अगर आपसे टच में नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा आप गलत कर देंगे। अगर सही भी करते हैं तो आप इस तरीके से लिख के करेंगे, और जब इस तरीके से लिख के करेंगे तो आप 4 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही आप बाहर हो जाएंगे। आइए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके बाएं 15वां अक्षर कौन होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं आपके बाएं 15वां अक्षर कौन होगा। तो आप जानते हैं 15वां अक्षर का डिमांड किया है, और किधर से, बाएं से। इसका फार्मूला हमको मालूम है कि सर यदि बाएं से पूछता है तो हम 40 में से घटा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसको 40 में से 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 25, और हमने कहा था सीधा सीधा 25 किसका होता है, y होता है, आंसर हो जाएगा। आइए हम दिखा भी देते हैं आपको कि कैसे आपका 25 होगा। देखिएगा ये आपका कह रहा है बाएं से 15वां। आइए हम यहां से 15वां चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपके सामने दिख रहा है आंसर क्या आया, y। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप 40 में से घटा दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपके सामने रहेगा और बगल में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको चीजें तेजी से समझ में आएंगी। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं आपके बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। हम पहले से जानते हैं ये लेफ्ट है और राइट है, अपोजिट है, तो जुट के क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। किधर से 18, लेफ्ट से 18। जब लेफ्ट से 18 होगा मतलब बाएं से 18, बाएं से जब दिया है अद्वितीय अध्यांश विपरीत है, इसका मतलब आंसर क्या देंगे हम, 40 में से 18 को घटा लेंगे। जब 40 में से 18 को घटाएंगे आप तो हमारा आंसर आ जाएगा 22, और 22 हम जानते हैं जहां हुआ 22 वहीं हुआ 22, आपका आंसर है अभी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए आपके बाएं 25वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा। 25वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा। तो आपके बाएं 25वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा। तो आप जानते हैं कि सेम सेम है तो घट जाएगा, जब घटेगा तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और हमको बाएं से बताना है तो हम फार्मूला जानते हैं, 40 में से 20 घटाएंगे आपका आएगा 20, और 20 हमारा क्या होता है, टी होता है, T20 यानी टी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम दाएं से गणना करते हैं। तो हम यहां से मेरे प्यारे बच्चों इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो गई। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब दाएं से गणना करते हैं। तो दाएं से गणना करने पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। तो आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूले में स्पष्ट दिख रहा है रिजल्ट इक्वल टू गणना प्लस 13। मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम गणना कहते हैं, और जब ये गणना हो गया तो कुछ नहीं करना है, इसी 10 में 13 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 23। 23 किसका होता है, W का, हमारा हो गया आंसर। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन होगा। तो आपके दाएं 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कहिएगा ये अपोजिट है, जब ये अपोजिट है ये जुट जाएगा, जुट के हो जाएगा 9, और हम प्राथमिकता किसको देंगे, राइट से देंगे। अब दाएं से 9वां बताना है, और आप जानते हैं कि दाएं से गणना करने पर क्या होता है, तो
रिजल्ट इज इक्वल टू गणना प्लस 13। इसका मतलब इस 9 में आप 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। और जैसे 22 आएगा आप डायरेक्ट आंसर बोलिएगा, आंसर हमारा डी है। अब आइए हमारे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अध्यायांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं 22वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके दाएं 22वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन होगा। देखिएगा ये सेम है तो घट जाएगा, जब घट जाएगा ये 4 होगा। प्राथमिकता किधर से देंगे तो राइट से देंगे। अब राइट से आपको 4 बताना है, मतलब दाएं से 4 बताना है। तो दाएं से 4 के लिए क्या करेंगे, हम इस 13 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 4 + 13 मिलके हुआ 17। और 17 हमारा किसका होता है, जहां हुआ खतरा वहीं हुआ 17, जहां हुआ 17 वहीं हुआ। यहीं पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को यह जो क्लास है सभी को प्रोवाइड करें। और इसके लिए आपको करना यही है कि आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमारी अब मुलाकात होगी आपके अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम इससे आगे लेके चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।